हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया गाइस, जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड कल्चर हमारा बच गया था। तो बाकी लगभग मैंने जो है कवर कर दिया। तो आज आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बात करेंगे जम्मू कश्मीर का। तो इसकी 4-5 वीडियोज़ आएंगी और 4-5 वीडियोज़ में मैं पूरा आर्ट एंड कल्चर जम्मू कश्मीर का ख़त्म करने वाला हूँ। तो ये वीडियोज़ आपके लिए जो है आने वाले VLW के लिए, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, उसके अलावा आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम होना है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वीडियो। तो आज हमने पहला टॉपिक उठाया आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आज हम कश्मीर के क्राफ्ट के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सा क्राफ्ट जो है कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे, सबसे पहले कश्मीर में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसका एक ओवरव्यू दे दूँ। तो कश्मीर में शॉल आपको देखने को मिलता है। शॉल्स काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी के शॉल्स आपको कश्मीर में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपकी एम्ब्रॉयडरी कश्मीर में काफ़ी ज़बरदस्त की जाती है। जब शॉल बन जाता है तो उसके ऊपर शॉल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी होता है कढ़ाई, डोगरी में इसको कढ़ाई बोलते हैं, लेकिन जो कश्मीरी में इसको कसीदा बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे, एम्ब्रॉयडरी को कश्मीरी में कसीदा बोलते हैं। आपने देखा होगा कि शाल के ऊपर छोटे छोटे मोटिव्स बनाए होते हैं, वो जो है उसको कसीदा बोलते हैं। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपका जो है उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद वुड कार्विंग कश्मीर में बड़ी की जाती है। वुड कार्विंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कांडकारी की जाती है, जो कि कॉपर के बर्तन होते हैं उनके ऊपर जो है नक्काशी की जाती है। तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट आपका पेपियर मैच है। तो पेपियर मैच की इंडस्ट्री भी कश्मीर में काफ़ी फ्लरिश की है। विकर वर्क जो है कश्मीर में किया जाता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा JKSSB जो क्वेश्चन पूछ सकती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉल के ऊपर। तो शॉल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप वेटरनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो इसके लिए हमारा जो है टेस्ट सीरीज़ का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है हमारी ऐप पे। ये आपको जस्ट 149 रुपीज़ में मिल जाएगा और इसमें आपको 40+ सेक्शनल टेस्ट और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि आपकी प्रेपरेशन को, अब 1 मंथ बचा है आपका, तो 1 मंथ में जो है ये आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी एज करेगा। इसलिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छे मॉक हमने बनाए हैं बिल्कुल JKSSB पैटर्न पे, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब बात करेंगे जो कश्मीर में शॉल बनते हैं उनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन जो है JKSSB पूछ सकता है। तो पहले नंबर में आपको बता दूं कि जो शॉल कश्मीर का होता है वो 3 तरह के फाइबर से बनता है। 3 तरह के धागे से उस शॉल को बनाया जाता है। तो 3 तरह की वूल उसमें यूज़ की जाती है। तो पहला है शाहतूश, दूसरा है पाशमीना और तीसरा है रफ़ाल। तो 3 तरह के शाल बनते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, शाहतूश, पाशमीना और रफ़ाल। शाहतूश को जो है, इसमें जो वूल यूज़ होती है उसको, शाहतूश जो फाइबर है उसको किंग ऑफ वूल बोलते हैं। ये बात याद रखें, किंग ऑफ वूल बोलते हैं। और शाहतूश को ही रिंग शाल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इतना स्मूथ और इतना फ्लीस होता है कि इसको आप एक रिंग में से जब क्रॉस करेंगे तो ये एक रिंग में से क्रॉस हो जाता है। मतलब इतना स्मूथ होता है ये शॉल। शाहतूश शाल की अगर बात करें तो ये शाल जो है, इसकी जो वूल है, अब शाहतूश जो फाइबर है वो कौन सी वूल से हमें मिलता है, तो वो मिलता है तिब्बतियन एंटीलोप चिरू गोट से। ये बात याद रखेंगे, जिसको तिब्बतियन एंटीलोप बोलते हैं, चिरू, तो उससे हमें ये मिलता है शाहतूश वूल, शाहतूश फाइबर। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो पहला जो शाल है उसका फाइबर जो बनाया जाता है वो शाहतूश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पाशमीना, जो कि वर्ल्ड फेमस है पाशमीना। तो पाशमीना शाल की बहुत डिमांड है, वर्ल्ड फेमस पाशमीना है। तो पाशमीना जो है इसका ओरिजिन जो है चंगथंग में हुआ था, चंगथंग लद्दाख में। तो ये चांगथंगी गोट से ही इसका वूल जो है पाशमीना वूल लिया जाता है, या फिर इसको केल गोट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात याद रखेंगे। तो पहला हमने पढ़ा कि शाहतूश शाल, दूसरा है पाशमीना और तीसरा है रफ़ाल। रफ़ाल कश्मीर में बड़ा फेमस है क्योंकि ये चीप होता है, ये चीप सस्ता आपको देखने को मिलता है। तो सस्ता शाल सबसे जो होता है वो रफ़ाल होता है, इसलिए कश्मीर में ये बड़ा फेमस है। मरीनो वूल से इसको बनाया जाता है। तो शाल की अगर बात करें तो इतनी ही चीज़ें आपने JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। आप कोई पढ़ने पे आए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन JKSSB अगर आपको क्वेश्चन पूछेगी तो इससे बाहर पूछने वाली नहीं है। आपको तीनों टाइप्स के नाम याद होने चाहिए। एक शाहतूश है, दूसरा पाशमीना है, तीसरा रफ़ाल है। शाहतूश जो है इसको किंग ऑफ वूल बोलते हैं और ये तिब्बतियन एंटीलोप चिरू गोट से मिलता है और इसको रिंग शाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है पाशमीना शाल, जो कि इसका ओरिजिन चांगथंग में हुआ था। ये चांगथंगी गोट से इसका फाइबर हमें मिलता है। चांगथंगी गोट के वूल से इसको बनाया जाता है पाशमीना शाल को, और इसको केल गोट के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट होता है, थर्ड होता है रफ़ाल शाल। रफ़ाल शाल जो है सबसे सस्ता होता है। तो ये बात याद रखेंगे आप। आई होप आपको समझ आया होगा। और सबसे फेमस होता है पाशमीना शाल।
तो इसकी वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड है। अब शाल जब बन गया तो शाल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है जी। कश्मीर में कितने किस्म की जो है एम्ब्रॉयडरी होती है इसके बारे में अब हम जानेंगे। एम्ब्रॉयडरी को कश्मीर में कसीदा बोलते हैं, पहले बात आपने ये याद रखनी है। और कश्मीर में 5 तरह की एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ये बात याद रखेंगे। फर्स्ट है सुजनी, ये बात याद रखेंगे। फर्स्ट तरह की कढ़ाई जो होती है वो होती है सुजनी। फिर है पेपियर मैच, ये भी एक टाइप है एम्ब्रॉयडरी की, ये बात याद रखेंगे। हाँ, पेपियर मैच इंडस्ट्री भी है, पेपियर मैच एक अलग आर्ट भी है, लेकिन पेपियर मैच एम्ब्रॉयडरी भी होती है और ये वेरिएंट है सुजनी एम्ब्रॉयडरी का। नेक्स्ट है टिल्ला वर्क होता है। उसके बाद कलमकारी होती है। ये कलमकारी बड़ी मज़ेदार है। ये इसको पेन वर्क भी बोलते हैं। ये एक पेन बैम्बू की स्टिक से एक पेन बनाया जाता है और उससे जो है ये कलमकारी की जाती है। और नेक्स्ट है आरी वर्क। आरी वर्क जो है ये रफ़ाल शाल्स के ऊपर किया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि आरी वर्क जो है ये रफ़ाल शाल्स के ऊपर किया जाता है और इसको कश्मीर में कशीदाकारी बोलते हैं, कशीदाकारी बोलते हैं। आई होप तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी ये 5 टाइप्स, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कि कलमकारी जो है ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एम्ब्रॉयडरी है कश्मीर में। आई होप आपको समझ आई होगी। तो सुजनी जो है ये पाशमीना शाल के ऊपर की जाती है एम्ब्रॉयडरी। पेपियर मैच जो है ये एक वेरिएंट है सुजनी का। टिल्ला वर्क की अगर बात करें तो टिल्ला वर्क जो है ये ओरिजिनेट हुआ था ईरान में। ये टिल्ला एम्ब्रॉयडरी जो है ये ईरान से आई थी, लेकिन सैयद अली हमदानी जब आए यहाँ पे कश्मीर में तो इन्होंने जो है आर्टिशियन को वहाँ से लाया और कश्मीर में भी जो है टिल्ला वर्क शुरू हो गया और टिल्ला वर्क जो है फिरन्स पे किया जाता है। नेक्स्ट है कलमकारी। कलमकारी मैंने आपको बताया कि ये एक कलम मीन्स पेन और कारी मीन्स वर्क, तो पेन वर्क किया जाता है और जो पेन बनाए जाते हैं वो बैम्बू की स्टिक से बनाए जाते हैं, वो बैम्बू की स्टिक से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आरी वर्क। आरी वर्क की अगर बात करें तो इसको कशीदाकारी भी बोलते हैं और ये रफ़ाल शाल्स के ऊपर किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में सबसे जो चीप शाल मिलते हैं वो रफ़ाल शाल होते हैं और कश्मीर में बड़े फेमस हैं ये। तो इसलिए जो रफ़ाल शाल्स के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसको बोलते हैं आरी वर्क। तो आरी वर्क यहाँ पे किया जाता है। तो ये 5 टाइप्स आपको याद होनी चाहिए। आगे चलेंगे मोटिव्स। अब जो शाल बनते हैं उनके ऊपर किस तरह के सिंबल बनाए जाते हैं, जो उनके ऊपर ऐसे एक शाल बना है तो उसके ऊपर कैसे कैसे सिंबल जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है या मोटिव्स बनाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं शाल के ऊपर। तो रोज़ बना देते हैं, आलमोंड बादाम के निशान छोड़ देते हैं, गुले नूर जहान, तो ऐसा फ्लावर जो नूर जहान को पसंद था वो फ्लावर भी यहाँ पे बनाया जाता है। चिनार के सिंबल बनाए जाते हैं, लोटस बनाया जाता है, लाइन बनाया जाता है, डेयर बनाया जाता है, बुलबुल बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको शाल के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो ये था शाल आपका, उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी, तो ये आर्ट वर्क जो है कश्मीर में किया जाता है। उसके अलावा अगर हम और बात करें, उसके बाद कश्मीर में जो और क्राफ्ट का काम किया जाता है वो है वुड कार्विंग। वुड कार्विंग जो है कश्मीर में काफ़ी की जाती है। तो अनंतनाग वाले एरिया में वुड कार्विंग काफ़ी की जाती है, श्रीनगर में की जाती है। तो वुड कार्विंग जो है लकड़ी को लिया जाता है, वुड को लिया जाता है और उसके ऊपर ऐसी जो है कार्विंग की जाती है जिससे काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कश्मीर में। और वुड कार्विंग से बनाए हुए प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड फेमस है, काफ़ी डिमांड है USA में इनकी। तो अगर बात करें तो कौन कौन सी वुड जो है वुड कार्विंग में कश्मीरी यूज़ करते हैं, तो चिनार और वालनट, ये 2 याद रखेंगे आप। चिनार और वालनट की जो वुड है वो यूज़ की जाती है वुड कार्विंग। तो इससे क्या क्या बनाया जाता है जी, सबसे पहले ज्वेलरी बॉक्सेस बनाए जाते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स बनाए जाते हैं और डेकोरेशन आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो ये चीज़ें जो है वुड कार्विंग में से बनाते हैं और ये फिर जो है वर्ल्ड मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सेल की जाती हैं। उसके अलावा वुड कार्विंग में ही एक स्पेशल आर्ट आता है जिसको बोलते हैं ख़त्म बंद। ख़त्म बंद जो है ये एक स्पेशल आर्ट है, इससे सीलिंग्स बनाई जाती हैं और इस तरह के ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाए जाते हैं कि किसी भी तरह के नेल का यूज़ नहीं होता है और इतनी ज़बरदस्त सीलिंग जो है कश्मीर में की जाती है। तो ये स्पेशल आर्ट आपको याद रखना है। इसके ऊपर JKSSB सीधा क्वेश्चन पूछ सकती है कि ख़त्म बंद इज़ अ टाइप ऑफ, तो ये क्या है, तो ये एक स्पेशल आर्ट है जिसमें सीलिंग की जाती है। तो ये आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है, इसका आंसर आपको इस तरह से देना होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट जो कश्मीर में आर्ट एंड क्राफ्ट का पार्ट है वो है कांडकारी। तो कापर वेयर, जो कापर के बर्तन होते हैं कश्मीर में, कापर के यूटेंसिल्स होते हैं, उनके ऊपर कांडकारी की जाती है। मतलब उनके ऊपर एक कैलीग्राफिक मोटिव्स बनाए जाते हैं कापर यूटेंसिल्स के ऊपर। तो वो मोटिव की जो कैलीग्राफी मतलब उनके ऊपर नक्काशी की जाती है किस्म की जो बोलें तो वो की जाती है कापर के यूटेंसिल्स पे। तो इसकी आपको जो बेस्ट एग्जाम्पल याद रखनी है वो रखनी है कश्मीरी समोवार। समोवार आपने एक बड़ी सी कैटल देखी होगी जिसके अंदर
कश्मीरी जो है कहवा और नून चाय बनाते हैं। तो कहवा और नून चाय जो कश्मीरी बनाते हैं वो कश्मीरी कैटल में बनाते हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि वो कॉपर की होती है और उसके ऊपर नक्काशी की जाती है, उसके ऊपर कैलीग्राफिक मोटिव्स बनाए जाते हैं, और यही एग्जांपल है कांडकारी की। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और कैटल का जो ओरिजिन है समोवार जिसको कश्मीर में बोलते हैं, उसका रशियन ओरिजिन है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री कश्मीर में है, जो क्राफ्ट है, वो है पेपियर मैच। पेपियर मैच की अगर बात करें तो ये कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं पेपर की पल्प से। पेपर की पल्प से ऐसे ऐसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उनकी काफ़ी डिमांड है। तो ये प्रोडक्ट जो है पेपर पल्प ऑफ पेपर से बनाए जाते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो कश्मीर में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं पेपर ऑफ पल्प से, उनको क्या बोला जाता है। तो पेपियर मैच वो एक क्राफ्ट है, और इसको कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही क्वेश्चन आता है कि पेपियर मैच की जो इंडस्ट्री है उसको कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो किया था ज़ैन उल आबिदीन ने। ये बात आप याद रखेंगे। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट है विकर वर्क। विकर वर्क भी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा होता है। जो विलो की बुशेज़ होती हैं, विलो बैट्स आपने सुना होगा कि विलो के बैट बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो विलो के बैट बनते हैं, लेकिन विलो की जो बुशेज़ होती हैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बास्केट्स बनाई जाती हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं, चेयर्स बनाई जाती हैं। और विकर वर्क की बेस्ट एग्जाम्पल है कांगड़ी। कांगड़ी जो है कश्मीर में काफ़ी बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि एक अर्थन पॉट होता है और उसमें जो है कश्मीरी क्या करते हैं कि उसमें आग डालते हैं और उसको गर्म करके फिर वो अपने फिरन में डाल देते हैं, और उस तरह से कश्मीरी जो है अपनी जो सर्दियाँ कश्मीर में निकालते हैं। और कांगड़ी किसको मालूम नहीं होगी, ये तो जम्मू वालों को भी मालूम होगी। तो कांगड़ी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विकर वर्क। तो ये था जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट। ये पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने आपको पढ़ा लिया है। तो इसकी PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा गाइज टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाके आप JKSSB स्पेशल सर्च करें, JKSSB स्पेशल सर्च करें, और वहाँ पे आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। उसके ऊपर हमारा सिंबल भी बना होगा, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हमारी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको PDF इसकी चाहिए। तो बाकी यही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू।